नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रशिक्षक ओपी जायसवाल, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से। पीयूष का चयन मध्य प्रदेश पुलिस में सन 2022 में हुआ था, 22-23 में, और आज वर्दी लगाकर एक सरप्राइज स्वरूप मेरे पास आए हैं। मुझे भी यकीन नहीं था कि ये बच्चा फिजिकल निकाल पाएगा, और मगर इनकी लगन और मेहनत, निरंतरता रही। कठिन मेहनत करते थे, जितना वर्कआउट कराया जाता उसको अच्छी तरह बाखूबी करते थे, और इनका समर्पण आज उत्कृष्ट राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी एक वर्दी धारक के रूप में आपके सामने बैठे हैं। नमन है ऐसे माता पिता को जो ऐसे पुत्र को पाकर के गर्वान्वित महसूस करते हैं। आप इनसे इस सफर के बारे में सुनेंगे। पीयूष, आपको ढेर सारी बधाई हो इस सफलता के लिए। आप अपना परिचय बताएं और एक सक्सेस का मंत्र बताएं। किस तरह आपके सक्सेस होने का क्या कारण रहा, किस तरह से आप हुए, और आप बहुत दिन बाद मेरे से मिलने आए। आज तो मैं पहली बार आपको देख रहा हूँ वर्दी में। हाँ सर, जैसा कि मेरा नाम पीयूष वाडीवा, मैं 2022 की भर्ती में अभी सिलेक्शन हुआ मेरा, और मैं रहने वाला इंदौर का हूँ। मेरी पोस्टिंग सागर जिले में। मैंने सर को जैसे ही एग्जाम खत्म हो गए थे वैसे मैंने सर के बारे में सुना था। पहले मैं पर्सनली रनिंग करता था तो मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद मैं सर के पास आया इधर उधर से सुन के, तो मैंने सर के साथ में जैसे ही वर्कआउट चालू किया तो मेरे को 1 महीने तक जैसे जैसे दौड़ता रहा। मैंने बहुत प्रयास करा, लेकिन मेरी कभी ना टाइमिंग आती थी। टाइमिंग भी मेरी 3 मिनट के लगभग जाती थी। ना गोला होता था मेरे से, ना लॉन्ग जंप कर पाता था। गोला भी बहुत कम ही गिरता था। उसके बाद में लॉन्ग जंप में मेरे को बहुत पैरों में दर्द की वजह से मैं अच्छे से नहीं कर पाता था। फिर मुझे सर ने बहुत अपने बारे में समझाया, उसके बारे में बहुत सारी ट्रिक्स बताई है जो उनकी टेक्निक है सर की। वो सब करने के बाद में धीरे धीरे वही उनकी जो ट्रिक्स थी उसके ऊपर काम करता रहा। जैसे सर आवाज निकालने के बताते हैं कि आपको गोला करते समय, लॉन्ग जंप करते समय अच्छे से मुंह में जो हवा भर के छोड़ना है, वैसी जो सर की अच्छी अच्छी ट्रिक है वो सब मैं अपने ऊपर लागू करने लगा। और थोड़ा सा इन सारी चीजों को अच्छे से करते करते मैं आज अपना फिजिकल दे पाया था। अच्छा पीयूष, जब यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो आपका तो न रनिंग ही आती थी, 3 मिनट के आसपास आती थी। लॉन्ग जंप ही 10-12 फीट, 10 से 12 के आसपास जाता था। गोला फेंक भी 15-16 फीट आप फेंक पाते थे। यानी तीनों इवेंट आपके यहाँ पर अच्छे नहीं जाते थे, मगर फाइनल में आपने किस तरह से रणनीति अपनाई और किस तरह से अपने मनोबल को ऊंचा रखे और उसको बाखूबी सफलता के चरम सीमा तक पहुंचाए। वो भी सुनने में आया कि आप पहली बार में ही लॉन्ग जंप पर गोला फेंक कर गए, 3 चांस जो मिलते हैं। जी सर, वो जब मेरा फाइनल था, जिस दिन मैं अपना फिजिकल लेने गया था, तो उस समय क्या मैंने फर्स्ट टाइम में सारे तीनों इवेंट क्लियर कर लिए थे। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता था उस समय मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं अपनी मेहनत पे और जो सर का आशीर्वाद था मेरे साथ हमेशा से रहा है। सर जैसे जैसा बताते मैं वैसे ही करता था। तो उनके हिसाब से जो वर्कआउट अभी सर का चल रहा है वो आप भी बिल्कुल फॉलो करिए। आपकी नई टाइमिंग वगैरह नहीं आ रही होगी, गोला नहीं जा रहा होगा, तो बिल्कुल सर जैसा बताते हैं आपको वैसे ही करना ही चाहिए। क्योंकि और भी जैसे आपको अदर जो कोच मिलते हैं वो सब लोग, उनके पास ना मतलब ऐसा कोई सर्टिफिकेट होता है ना कुछ होता है, लेकिन वो फिर भी अपने इधर उधर से देखने के बाद में वो कैसे भी ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन सर के पास में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सर को कई पुरस्कार मिल चुके हैं और कम से कम हजारों बच्चों को अभी सिलेक्शन दे चुके हैं मेरे जैसे। वो सारे सर ने अपनी ट्रेनिंग के द्वारा लोगों को सिलेक्शन करवाया है। वो स्टोरी बताएंगे जो हमारे ग्राउंड में घटना घटी थी आपके साथ में? मैंने गेट बंद कर दिया था कि अब दोबारा नहीं जंप करेगा कोई भी। जी सर की टेक्निक रहती थी गोला में और अपने लॉन्ग जंप में कि सर जो बताते थे कि अपने मुंह से हवा भर के अपन को आवाज निकाल के फेंकना है। लेकिन वो क्या थोड़ा शर्म के मारे वो सर आते थे तो उनके सामने थोड़ा आवाज निकालता था और बाकी ऐसे ही अपने चुपचाप जैसे बिना टेक्निक के फेंकता रहता था। तो मुझे सर ने एक बार देख लिया था, तो सर मेरे वजह से गुस्सा होके उसमें लॉन्ग जंप का जो गेट था वहाँ ताला लगा के चले गए। बोले ना आज से कोई लॉन्ग जंप नहीं करेगा। और मेरे वजह से फिर दूसरे जो मेरे साथी थे उन्होंने भी बताया कि देख रहे तेरे वजह से ऐसा हो गया, हम लॉन्ग जंप नहीं कर पाए। तो फिर मैं भी थोड़ा उदास था। फिर मैंने सर से माफी मांगी उस बारे में कि सर अगली बार से ऐसा नहीं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही पालन करूंगा उसका।
और फिर जैसे ही सर का जो ट्रिक थी उसके द्वारा अपने आप ही मेरा धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। और फिर जैसे ही थोड़ा बॉडी को रेस्ट दिया था मैंने, और जब मेरा फाइनल था उसमें फर्स्ट टाइम में सारी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, जो ये आप सफल हुए हैं, सफल होने के बाद आज सरप्राइज बतौर मेरे पास आए हैं इतने दिन के बाद कि ये उस समय क्यों नहीं आया और इस समय कैसे आया आप सरप्राइज बतौर कि हम वर्दी में ही सर के पास जाएंगे तो मुझे ऐसा लगा था कि सर को मेरे ऊपर शायद ही भरोसा होगा कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और भी जैसे जो मेरे साथी है ग्रुप के, उनको भी कभी नहीं लगता था कि मेरा सिलेक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है अभी भी जिन लोगों के टाइमिंग नहीं आती होगी, गोला नहीं आता होगा, उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता है, खुद के ऊपर भी नहीं रहता और ना दूसरों उन पे विश्वास करते। लेकिन इसलिए आज मैं इसलिए सर को यही बताने आया था कि देख लीजिए सर, आपकी मेहनत रंग लाई है, जो मेरी मेहनत थी आपके आशीर्वाद से आज वर्दी में आया हूँ आपके पास में। अच्छा, इस आपके माता पिता बहुत खुश होंगे। आज लास्ट श्रेय किसको देना चाहेंगे आपके ये सफलता का? सर सबसे बड़ा योगदान तो भी माता पिता का ही है, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद में सर आप नहीं होते तो भी मैं शायद ही वर्दी पहन पाता। अच्छा, माता पिता क्या करते हैं? आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है आर्थिक रूप से? मम्मी मेरे हाउसवाइफ है और मेरे पिताजी एनसीसी में है। अच्छा, चलिए, आपके माता पिता को नमन हो, उनके संघर्षों के साथ में आपने ये सफलता हासिल करी। जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन्हें मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका ट्रायल में टाइम भले ना आए, आप प्रैक्टिस में आपका परफॉर्मेंस भले नहीं बढ़ रहा, आप सिर्फ एफर्ट लगाते जाइए, वर्कआउट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलने दीजिए। एक दिन आपके सामने पीयूष जैसे वर्दी लगाकर आप सक्सेस होकर आएंगे। निश्चित तौर से यह नर सेवा, नारायण सेवा आपके लिए सार्थक रूप से सिद्ध होगी। मेरे जीवन का जो स्पोर्ट्स जीवन में मैंने सीखा है, जो मैराथन मीट रिकॉर्ड और शॉर्ट पुट रिले में आपका गोला फेंक में बनाया था, वो आज मैं बांटने का प्रयास कर रहा हूँ पूर्णतः निःशुल्क रूप से। मैं इस वीडियो के माध्यम से कलेक्टर महोदय इलैया राजा एवं खेल युवा कल्याण मंत्रालय जो जिला खेल अधिकारी रीना मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी सपोर्ट की वजह से मैं ये ग्राउंड अच्छी तरह से तैयार कर पाया। और इनके सफलता के पीछे सभी का जो योगदान रहा उसके लिए मैं आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।